हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्यूबरनेटीज इंटरव्यू का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं। और जो लोग अपने आप को क्यूबरनेटीज प्रोफाइल के लिए बिल्ड कर रहे हैं उनको एक एडवांस लेवल पे नॉलेज मिल जाएगी, जिससे कि इंटरव्यू में अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप प्रॉपर वे पे उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी आंसर करूंगा उस चीज को। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, अगर आप ऑलरेडी क्यूबरनेटिस पे काम कर रहे हो, राइट, ऑलरेडी आप डेवॉप्स में काम कर रहे हो, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि कल को अगर आपको कंपनी बोलती है कि आप इंटरव्यू लीजिए, तो आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कंसेप्ट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यूबरनेटिस में, वो क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी का पार्ट है। और इंडस्ट्री के अंदर 100% हर कंपनी इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करती है। इसके बिना कोई काम नहीं करता, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। और टॉपिक है पॉड प्रिविलेज। क्या है? पॉड प्रिविलेज। पीओडी, पॉड, पॉड प्रिविलेज। इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पॉड प्रिविलेज के बारे में पता होगा, और बहुत सारे लोगों को पॉड प्रिविलेज के बारे में अभी तक नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सर्टिफाइड कुबरनेटिस सर्टिफाइड भी होंगे, बट उन्हें भी शायद ना पता हो पॉड प्रिविलेज क्या हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, क्यूबरनेटिस में भी काम कर रहे हैं, बट उन्हें भी शायद ना पता हो पॉड प्रिविलेज क्या हो। जिन्हें पता है उनको मैं अप्रिसिएट करना चाहता हूं कि वो अपने नॉलेज को इसी तरीके से और कंटिन्यू इनहांस करते जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पॉड प्रिविलेज का यूज केस। आप जब भी कोई पॉड को क्रिएट करते हो, क्या, जब भी आप कोई पॉड को क्रिएट करते हो, तो पॉड की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम लोग एक पैरामीटर डाल सकते हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पॉड प्रिविलेज ट्रू। और अगर ये आपने पैरामीटर डाल दिया तो क्या होगा, समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल, ये मेरा ऑनलाइन क्लस्टर ओपन करता हूं, किलर कोडा में जाके। यहां से ऑनलाइन क्लस्टर मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। सीके सर्टिफिकेट। देखो, आप पॉड बनाते हो, क्यूसीटीएल, क्यूसीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू इंजीनियरिंग हाइफन हाइफन ट्राई हाइफन रन इक्वल टू क्लाइंट हाइफन ओ एम। ठीक है, क्या आया? अब ये चीज मैं यहां से उठाता हूँ और यहां चलता हूँ आपको समझाने के लिए। और मान लो आपने इसको बड़ा कर दिया, और फॉर एग्जांपल आपने क्या किया यहाँ पर, ये आपकी मैनिफेस्ट फाइल है। क्या है ये आपकी मैनिफेस्ट फाइल है। सॉरी, फॉन्ट को बड़ा करना पड़ेगा। अब ठीक है। हाँ, अब मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया। एक काम करता हूँ, यहीं पे बना कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ आ। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट
ट्रू, इतना डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूँ। इतना अगर मैंने डिफाइन कर दिया, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज ट्रू, तो क्या होगा पता है? ये जो आपका क्लस्टर है, ये जो आपका क्लस्टर है, और क्लस्टर के अंदर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। जैसे ये नोड हो गए, ये क्या हो गए आपके नोड हो गए, वर्कर नोड हो गया, मास्टर नोड हो गया, टाइप, ये हो गया आपका, अभी करके दिखाऊंगा। वर्कर नोड वन, पहले कंसेप्ट को समझो। वर्कर नोड टू, और ये हो गया दोस्तों आपका मास्टर नोड। क्या हो गया? मास्टर। अब मान लो आपने पॉड बनाते टाइम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज टू डिफाइन कर दिया, तो ये जो पॉड मान लो वर्कर नोड में बना, ये पॉड अगर वर्कर नोड में बन गया, ये पॉड यहां पे बन गया वर्कर नोड में, तो इस पॉड को आपने प्रिविलेज दे दिया। क्या दे दिया आपने? इस पॉड को प्रिविलेज दे दिया कि वो पॉड नोड के डेटा को देख सकता है। आपने उसे प्रिविलेज दे दिया कि वो पॉड जिस नोड में बन रहा है, जिस होस्ट में बन रहा है, होस्ट की चीजों को एडिट कर सकता, होस्ट की चीजें उसे दिखाई देंगी। मतलब जैसे ये नोड है, नोड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फाइलें रखी गई हैं, सर्टिफिकेट फाइलें रखी हैं, जो भी इनका पार्टीशन है, जो भी पूरा इंटायर द रूट फाइल सिस्टम है, वो हर जगह पे जा सकता है। प्रिविलेज है ना पॉड को, आपने पॉड को प्रिविलेज दे दिया। तो कल को ऐसा हो सकता है कि कोई अटैकर, कोई हैकर अगर आपके इस पॉड को हैक कर ले, तो नोड की चीजों को देख सकता है, नोड के अंदर रखे हुए सर्टिफिकेट को देख सकता है। फिर जब वो इस नोड पे आ गया, तो फिर वो मास्टर नोड पे भी जा सकता है, और मास्टर नोड पे चला गया तो एपीआई का सर्टिफिकेट ले लेगा, डेटाबेस का सर्टिफिकेट ले लेगा, और अटैक कर देगा आपके पूरे क्लस्टर। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पॉड को आपने प्रिविलेज दे दिया। क्या दे दिया? प्रिविलेज। तो पॉड को अगर प्रिविलेज दे दिया, तो फिर कहानी खत्म। फिर तो उस पॉड के अंदर आप बैठे बैठे नोड को इफेक्ट कर सकते, इस नोड की ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइलें देख सकते, और नोड पे जब आप आ गए तो मास्टर नोड पे भी आप जा सकते, दूसरे पॉड पे भी जा सकते। तो कंपनी क्या करती है कि कोई भी बंदा पॉड को बनाते टाइम या डिप्लॉयमेंट को बनाते टाइम कंटेनर के सेक्शन में सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज ट्रू अगर डिफाइन भी कर दे, तो काम नहीं करना चाहिए। ऐसी सेटिंग चाहती है कंपनी। भाई सिक्योर पॉड की मैनिफेस्ट फाइल में सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज ट्रू, ये तो मैं कर सकता हूं ना, कोई भी कर सकता है, आपकी कंपनी में कोई भी कर देगा। तो क्या उसे प्रिविलेज ट्रू मिल जाना चाहिए? नहीं। तो ये कैसे आप सॉल्व करोगे कि कोई बंदा अगर जानबूझ के या बाय मिस्टेक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज ट्रू भी डिफाइन करे, तो भी उसे प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए? तो ये चीज अगर आप करना चाहते हो, तो अपने एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाइए और प्रिविलेज फॉल्स कर दीजिए। तो अगर आपने प्रिविलेज फॉल्स कर दिया, तो कोई बंदा अगर मैनिफेस्ट फाइल में प्रिविलेज ट्रू भी डिफाइन कर दे, तो उसे प्रिविलेज नहीं मिलेगी। दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके, तब समझ आए। देखो, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं पॉड डॉट यम। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं मैं कहां बैठा हूं, होस्ट में बैठा हूं। अब मैं होस्ट का यहाँ चलता हूँ टैब के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस होस्ट के अंदर डिस्क की फाइलें मुझे दिख रही हैं डिस्क की फाइलें, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस पॉड को मैं बनाता हूँ बिना प्रिविलेज के। क्या? सॉरी, ओह इधर आ गए, इधर नहीं, इधर, ठीक है। इसको मैं बना रहा हूँ बिना प्रिविलेज के, कहीं प्रिविलेज सेक्शन नहीं डिफाइन करना। मैंने कमांड मारा QCTL क्रिएट -f पॉड डॉट यामल, ये बन गई, बिना प्रिविलेज के बनी है, ठीक है। बनने दो। अभी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया ना मैनिफेस्ट फाइल में प्रिविलेज। बन गई। अब मैं इसके अंदर आया,
QCTL EXCC हाइफन IT और टेस्ट हाइफन हाइफन बिन पैक। ठीक है। अब देखो, मैं इस पॉड के अंदर बैठा हूं। देखो, होस्ट की कोई भी फाइलें मुझे नहीं दिख रही, होस्ट की फाइलें नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं इसे प्रिविलेज दे दूं, अभी मैं इस पॉड को करता हूँ डिलीट। क्या करता हूँ? QCTL डिलीट पॉड। और मैं अगर इसमें प्रिविलेज दे दूं, यहाँ पे आके सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ये दे दूं, अब देखो क्या। QCTL क्रिएट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में स्पेलिंग प्रिविलेज का पी स्मॉल है। ये भी स्मॉल है ना? ठीक है। ठीक है। अब देखो, QCTL गेट पॉड। अब मैं इसके अंदर चलूं, QCTL EXCC हाइफन IT टेस्ट। और टैब के अंदर जाओ, तो देखो होस्ट की सारा फाइल दिख रहा है, दिख रहा है, होस्ट की डिवाइस की सारी फाइलें दिख रही। तो मतलब पॉड के अंदर गए और वो इस सारा पूरे होस्ट की सारे डेटा को देख पाया। ये ठीक नहीं भाई। इससे बचे कैसे? अब देखो, कोई भी बंदा सीख जाएगा। कोई भी बंदे को पता है कि अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज ट्रू कर दूं तो मुझे प्रिविलेज मिल जाएगी। ऐसे तो कोई भी कर लेगा। और किसी ने मेरे स्पॉट को अटैक कर दिया, हैकर, तो मेरे नोट पे इफेक्ट कर देगा। तो इससे बचे कैसे? तो इससे बचना है, इससे बचना है तो एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे चले। एपीआई कैसे बनाए? स्टैटिक पॉड के थ्रू। तो ये रही, इस बात पे आए, एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आए। और यहां लिखा हुआ है अलाउ प्रिविलेज ट्रू। अलाउ प्रिविलेज रूल का मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हो, कि आप डिफाइन कर सकते हो मैनिफेस्ट फाइल में। मैंने बोला किसी को डिफाइन ही नहीं करने देना चाहता, मैं डिफाइन करना ही फॉल्स कर दिया। तो अगर मैंने यहां पर अलाउ प्रिविलेज फॉल्स कर दिया, तो कोई भी क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में प्रिविलेज ट्रू नहीं दे सकता। तो अब मैं इस फाइल को सेव करके बाहर आऊं, और ये जो पॉड पहले से बनी हुई है kubectl गेट पॉड, इसको डिलीट करूं। सॉरी, जब भी आप चेंजेस करते हो तो एक बार आपका थोड़ा सा डाउन टाइम में जाता है, अपने आप आ जाता है फिर। एक बार में, तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी का पार्ट है, तो क्लस्टर सेटअप करते टाइम ही कर दिया जाता है ये चीजें। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए अभी कर, ठीक है, चलिए। तो अब मैं इस पॉड को पहले डिलीट करता हूँ। डिलीट पॉड। अब देखो, अब इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर क्या डिफाइन है? सॉरी, यहाँ नहीं है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रिविलेज ट्रू है। अब देखना क्या होगा। इसे बनाने नहीं देगा क्योंकि एपीआई में फॉल्स है। देखो क्या बोल रहे हैं, डिसअलाउ। नहीं बना सकते भाई आप। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में पॉड प्रिविलेज नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल पे फॉल्स है, टॉप लेवल से डिनाई किया गया। एपीआई को ही बोल दिया गया कि बनाने मत देना, वो नहीं दे रहा बनाने। तो क्या करेगा भाई ये भाई साहब, ये क्या करेंगे फिर? कहेंगे नहीं भाई आप प्रिविलेज नहीं बता सकते। आप ये, या तो ये सेक्शन यहां से हटाइए। पॉड बनाने ही नहीं दे रहा, अब बनाने दे रहा है। समझ आई पॉड प्रिविलेज कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए? तो हर कंपनी अपनी क्लस्टर को सिक्योर रखने के लिए क्लस्टर सेटअप के टाइम पर ही, क्या, क्लस्टर के सेटअप के टाइम पर ही, स्टार्टिंग में ही अपनी एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाकर क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉड अलाउ प्रिविलेज फॉल्स करके रखते हैं, फॉल्स। समझ आई मेरी बात यहां पर? उम्मीद है समझ आ गई। अब एक चीज और एक्स्ट्रा बता देता हूं। अगर पॉड को प्रिविलेज दे दिया गया, इसका मतलब और क्या क्या है पता है?
अगर पॉड को प्रिविलेज दे दिया गया, इसका मतलब तो ठीक है भाई, वो पॉड जिस नोड में बनेगा उस नोड को उस नोड के होस्ट के सारे फाइल को इफेक्ट कर सकता है, पूरे नोड को इफेक्ट कर सकता है, मतलब सारी चीजों को देख सकता है। एक और चीज बता देता हूं, अगर पॉड को प्रिविलेज मिल गया तो पॉड के अंदर क्या बनता है, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर फिर आप कंटेनर बना सकते हो अगर पॉड को प्रिविलेज दे दिया तो। और फिर अगर कंटेनर के अंदर कंटेनर बन गया तो क्या होगा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। बहुत बार कंपनियों में क्या होता है कि कुबरनेटिस की कोई नई सर्विसेज आती हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसकी सेल्फ टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग करने के लिए वो पूरा क्लस्टर सेटअप नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक पॉड बनाते हैं और पॉड को ना प्रिविलेज देती है। तो जब पॉड को प्रिविलेज मिल गया तो उस पॉड के अंदर जो कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर के अंदर कंटेनर बना सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं पता है, कंटेनर के अंदर फिर ना क्यूबलेट का पैकेज डाल देंगे, क्यूबेडियम का पैकेज डाल देंगे, उस कंटेनर के अंदर फिर पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, पॉड में बनाते हैं कि उस कंटेनर के अंदर उन्होंने एपीआई का पॉड बना दिया, डेटाबेस का पॉड बना दिया, शेड्यूलर का पॉड बना दिया, कंट्रोलर का पॉड बना दिया, एपीआई का पॉड बना दिया, और कंटेनर के अंदर ही पूरा कुबरनेटिस का क्लस्टर लगा दिया। है ना, अच्छी चीज बताया ना मैंने आपको। तो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जब सेल्फ टेस्टिंग के लिए जो बंदे बैठे होते हैं वो पूरा क्लस्टर सेटअप नहीं करते, वो अपने ही लैपटॉप में बैठे फटाक से पॉड बनाया, या फिर पॉड भी नहीं बनाते, वो सीधे अपने लैपटॉप में बैठे डॉकर का पैकेज डाला और डॉकर कंटेनर बनाते टाइम इसको प्रिविलेज दे दिया। तो जैसे कंटेनर को डॉकर कंटेनर बनाते टाइम से प्रिविलेज दे दिया, इसका मतलब भाई फिर उस कंटेनर के अंदर आप कंटेनर बना सकते हो, और जब उस कंटेनर के अंदर आप कंटेनर बना सकते हो तो उसके अंदर बैठ के ही क्यूबलेट का पैकेज डाला, क्यूबेडियम का पैकेज डाला, उसी के अंदर बैठ के उन्होंने पूरा क्लस्टर बना दिया, पॉड के कंटेनर के अंदर ही बना दिया। है ना अच्छी चीज, आप भी कर सकते हो, चैलेंजेस है, करना कभी ट्राई। अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करता हूं। होपफुली ये इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को आप हर एक लोगों को शेयर कीजिए, अपनी कंपनी में हर एक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें ये नॉलेज मिले। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।